दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच महायुद्ध के बाद लखनऊ और आरसीबी के बीच आईपीएल इतिहास का सबसे रोमांचक महामुकाबला खेला गया। इस मैच में रोमांच की सारी हदें हो जाती है पार। पहले आरसीबी के बल्लेबाजों ने अपनी घातक बल्लेबाजी से लखनऊ के सभी गेंदबाजों को तहस नहस करने का काम करते हैं। उसके बाद बदले की आग में जलते हुए निकलस पूरन और मिचेल मार्श ने भी अपनी घातक बल्लेबाजी से आरसीबी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं। दोस्तों, इस महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए थे और ऋषभ पंत द्वारा लिया गया आरसीबी जैसी मजबूत टीम के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला ही ऋषभ पंत की जिंदगी का सबसे घातक फैसला साबित होता है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक अंदाज में होती है। एक बार फिर से फिलिप साल्ट आरसीबी की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाए थे, मगर फिलिप साल्ट के स्थान पर फिलिप साल्ट के छोटे भाई जैकब बेथल का एक बार फिर से हम लोगों को तूफानी अंदाज देखने को मिलता है। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद विराट कोहली पहली बार आईपीएल के मैच में क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हुए थे और विराट कोहली और जैकब बेथल यह दो बल्लेबाज मिलकर लखनऊ के सभी गेंदबाजों को उनकी नानी याद दिला देते हैं। दोस्तों, इस महामुकाबले में विराट कोहली को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे हों और बीसीसीआई वाले ज़बरदस्ती विराट कोहली से टेस्ट के फॉर्मेट से संन्यास लेने की सलाह दिए थे। बदले की आग में जलते हुए विराट कोहली प्रिंस यादव की पहली गेंद पर छक्का मारने के बाद प्रिंस यादव के दूसरी गेंद पर भी विराट कोहली कवर ड्राइव के जरिए शानदार तरीके से चौका जड़ देते हैं। प्रिंस यादव के शुरुआती दो गेंदों पर ही विराट कोहली 10 रन बना चुके थे। विराट कोहली का यह तूफानी अवतार देखने के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर बैठे हुए 60,000 दर्शक दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। प्रिंस यादव के तीसरी गेंद पर भी विराट कोहली शानदार सामने की ओर झन्नाटेदार 105 मीटर का छक्का भी पेल देते हैं। उसके बाद प्रिंस यादव की अगली दो गेंदों पर विराट कोहली एक रन भी नहीं बना पाते हैं, मगर प्रिंस यादव के ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली एक रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रख लेते हैं और इस तरह से प्रिंस यादव के पहले ओवर में ही विराट कोहली 17 रन कूट देते हैं। विराट कोहली का यह जंगली अवतार देखने के बाद इकाना स्टेडियम पर बैठे हुए हजारों आरसीबी के समर्थक विराट कोहली के सम्मान में जोर जोर से विराट कोहली कोहली के नारे लगाने लगते हैं। दोस्तों, अब लखनऊ की तरफ से पारी का दूसरा ओवर शार्दुल ठाकुर लेकर आते हैं और शार्दुल ठाकुर के भी पहली ही गेंद पर विराट कोहली स्ट्रेट ड्राइव के जरिए शानदार तरीके से चौका पेल देते हैं। उसके बाद शार्दुल ठाकुर के दूसरी गेंद पर भी विराट कोहली पुल शॉट के जरिए एक और लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। विराट कोहली सिर्फ 8 गेंदों पर 35 रनों पर पहुंच जाते हैं, जिसको देखने के बाद लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका की हालत खराब हो जाती है। संजीव गोयनका मन ही मन में ऋषभ पंत सहित लखनऊ के गेंदबाजों को गालियां भी देने लगते हैं। हालांकि शार्दुल ठाकुर अपने पहले ओवर की आखिरी 3 गेंद काफ़ी अच्छी डालते हैं और विराट कोहली एक रन भी नहीं बना पाते हैं। दोस्तों, अब लखनऊ की तरफ से पारी का तीसरा ओवर एक बार फिर से प्रिंस यादव लेकर आते हैं और प्रिंस यादव की पहली ही गेंद पर जैकब बेथल भी अपने बड़े भाई विराट कोहली के ही अंदाज में शानदार छक्का जड़ देते हैं। प्रिंस यादव के दूसरी गेंद पर भी जैकब बेथल छक्का मारने के लिए जाते हैं। हालांकि बाउंड्री लाइन पर खड़े रवि बिश्नोई आसान सा कैच ड्रॉप कर देते हैं, जिसके बाद लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। हालांकि प्रिंस यादव ने अपने इस ओवर में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और सिर्फ 4 रन ही खर्चा करते हैं, मगर प्रिंस यादव की अच्छी गेंदबाजी के बावजूद भी आरसीबी के शेरों ने शुरुआती 3 ओवर में ही 42 रन बना लिए थे। अब लखनऊ की तरफ से पारी का चौथा ओवर लेकर आते हैं रवि बिश्नोई। हालांकि दोस्तों, रवि बिश्नोई अपने पहले ओवर
में काफ़ी घातक गेंदबाजी करते हैं, मगर इसके बावजूद भी रवि बिश्नोई की लाइन लेंथ बिगड़ जाती है और 5वें और 6वें गेंद पर विराट कोहली से चौका खा जाते हैं। अब लखनऊ की तरफ से पारी का 5वां ओवर लेकर आते हैं रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले मयंक यादव, मगर मयंक यादव की गेंदबाजी में वह पुरानी वाली धार नज़र नहीं आती है जो मयंक यादव पिछले साल के आईपीएल में लगभग 150 की रफ्तार से गेंदबाजी किया करते थे। वही मयंक यादव इस महामुकाबले में मुश्किल से 135-136 की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे थे और मयंक यादव के पहली ही गेंद पर जैकब बेथल शानदार तरीके से पुल शॉट के जरिए चौका मार देते हैं। उसके बाद मयंक यादव की अगली गेंद पर जैकब बेथल 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने बड़े भाई विराट कोहली को दे देते हैं और विराट कोहली तो बदले की आग में जल ही रहे थे और विराट कोहली इस बार अपना पूरा गुस्सा रफ्तार के फर्जी सौदागर कहे जाने वाले मयंक यादव के ऊपर उतार देते हैं और मयंक यादव की चौथी, 5वीं और 6वीं गेंद पर विराट कोहली लगातार 3 लंबे छक्के पेल देते हैं, जिसे देखने के बाद पूरे इकाना स्टेडियम पर बैठे हुए हजारों आरसीबी के समर्थक कोहली कोहली के नारे लगाने लगते हैं और छक्कों की हैट्रिक से विराट कोहली सिर्फ 16 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। जैसे ही विराट कोहली अपना 50वां पूरा करते हैं, ठीक उसी समय विराट कोहली अपने हेलमेट को अपने हाथ में लेते हैं और अपने बल्ले को हवा में लहराने लगते हैं। विराट कोहली के चेहरे को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। भले ही दोस्तों यह होम ग्राउंड लखनऊ का था, मगर इस मैच में एकाना स्टेडियम पर 95% दर्शक सिर्फ आरसीबी के समर्थक थे और आरसीबी के नारों से पूरा इकाना का स्टेडियम गूंजने लगता है। तो वहीं पर काफ़ी सारे फैंस कोहली कोहली के नारे भी लगा रहे थे। इस मैदान पर ऋषभ पंत की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अपने होम ग्राउंड पर ही ऋषभ पंत के गेंदबाजों की दर्दनाक तरीके से पिटाई हो रही थी। दोस्तों, विराट कोहली और जैकब बेथल की ताबड़तोड़ तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत ही आरसीबी ने पावर प्ले के अंदर ही 90 रन का स्कोर बना लिए थे। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इन दोनों बल्लेबाजों के सामने कौन से गेंदबाज को लाया जाए। दोस्तों, शार्दुल ठाकुर, प्रिंस यादव, मयंक यादव और रवि बिश्नोई, लखनऊ के यह चारों गेंदबाज विराट कोहली के सामने अपनी गेंदबाजी से किसी भी तरह का छाप नहीं छोड़ पा रहे थे। यह गेंदबाज ऐसे गेंदबाजी कर रहे थे जैसे कोई गली मोहल्ले के छोटे बच्चों की तरह गेंदबाजी कर रहे हों। विराट कोहली तो इस महामुकाबले में कसम खाकर जंग के मैदान में उतरे हुए थे और देखते ही देखते गेंद के धागे खोलते हुए आरसीबी के यह दोनों बब्बर शेरों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 10 ओवर में ही आरसीबी के स्कोर को 140 रनों तक पहुंचा देते हैं। बड़ी उम्मीद के साथ अब ऋषभ पंत गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान को गेंद देते हैं और आवेश खान भी अपने कप्तान ऋषभ पंत की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं और आवेश खान अपने ओवर की पहली ही गेंद पर जैकब बेथल को अपने माया जाल में फंसा लेते हैं। जैकब बेथल छक्का मारने की कोशिश करते हैं और बाउंड्री लाइन पर खड़े मयंक यादव को कैच थमा बैठते हैं। हालांकि जैकब बेथल ने भी इस महामुकाबले में सिर्फ 32 गेंदों पर 52 रनों की शानदार आतिशी पारी खेलते हैं। जैकब बेथल के आउट होने के बाद रजत पाटीदार क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते हैं। दोस्तों, आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार भी विराट कोहली की तरह आग का गोला बन गए थे और मैदान पर उतरते ही आवेश खान की पहली ही गेंद पर चौका मार के अपना खाता खोलने का काम करते हैं। हालांकि दोस्तों, रजत पाटीदार रवि बिश्नोई के ओवर में लगातार 5 छक्का मारने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं, लेकिन इस महामुकाबले में रजत पाटीदार ने भी सिर्फ 16 गेंदों पर 42 रनों की आतिशी तूफानी पारी खेल के आउट होते हैं। दोस्तों, रजत पाटीदार के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा, मगर जितेश शर्मा पहली ही गेंद पर छक्का मारने के चक्कर में शार्दुल ठाकुर
ठाकुर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जितेश शर्मा के आउट होने के बाद अब क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते हैं पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर बल्लेबाज वेस्टइंडीज की काली शक्ति कहे जाने वाले रोमारियो शेफर्ड। और रोमारियो शेफर्ड क्रिकेट की 22 गज के पट्टी पर कदम रखते ही अपनी ताकतवर बल्लेबाजी और तूफानी छक्कों से शार्दुल ठाकुर की हालत को ख़राब कर देते हैं और रोमारियो शेफर्ड मैदान पर उतरते ही लगातार 3 छक्के पेल देते हैं। दोस्तों, इस महामुकाबले में विराट कोहली ने सिर्फ 52 गेंदों पर 132 रनों की आतिशी पारी खेलते हैं। इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से हम लोगों को 9 छक्के तो वहीं पर 12 शानदार चौके भी देखने को मिलते हैं। विराट कोहली ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया है कि भले ही यह शेर टेस्ट के फॉर्मेट से संन्यास ले लिया हो, मगर इस शेर के पास अभी भी T20 के मैच में तूफानी बल्लेबाजी करने का कलेजा है। दोस्तों, इस हाई स्कोरिंग महामुकाबले में आरसीबी द्वारा दिए गए 285 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करने उतरी लखनऊ की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। लखनऊ के ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श पहले ओवर की पहली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार का शिकार हो जाते हैं और मिचेल मार्श पहली ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं निकोलस पूरन और निकोलस पूरन भी आज कसम खाकर मैदान पर उतरे हुए थे। निकोलस पूरन ने गेंद के धागे खोलते हुए आरसीबी के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। निकोलस पूरन को साथ मिलता है आयुष बदोनी का। आरसीबी का हर एक गेंदबाज, चाहे वह लुंगी एंगेडी हो या फिर भुवनेश्वर कुमार हो या फिर यश दयाल हो या फिर सुयश शर्मा हो, आरसीबी का हर एक गेंदबाज निकोलस पूरन की आतिशी तूफानी बल्लेबाजी के सामने सरेंडर कर दिया था। कुणाल पांड्या के एक ही ओवर में निकोलस पूरन ने लगातार 5 छक्कों की बरसात भी कर दिए थे और देखते ही देखते निकोलस पूरन सिर्फ 19 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। अर्धशतक पूरा करने के बाद पूरन तो और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाते हैं, मगर दूसरी तरफ से लगातार लखनऊ के बल्लेबाज आउट हो रहे थे। इसकी वजह से पूरन के ऊपर भी दबाव आ जाता है, मगर इस महामुकाबले में ऋषभ पंत का भी तूफानी अंदाज हम लोगों को देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों, ऋषभ पंत की भी पारी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है और ऋषभ पंत सिर्फ 14 गेंदों पर 32 रनों की तूफानी पारी खेलकर यश दयाल का शिकार हो जाते हैं। मगर निकोलस पूरन तो जैसे कसम खाकर आज मैदान पर आए हुए थे और वह आरसीबी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे, मगर आखिरी सांस तक निकोलस पूरन लड़ते रहते हैं, फिर भी लखनऊ को यह महामुकाबला नहीं जिता पाते हैं। दोस्तों, इस महामुकाबले में निकोलस पूरन ने भी 42 गेंदों पर 95 रनों की आतिशी पारी खेलते हैं। इस दौरान निकोलस पूरन के बल्ले से 12 लंबे लंबे छक्के भी देखने को मिलते हैं और इस तरह से आरसीबी द्वारा दिए गए 282 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर के जवाब में लखनऊ की टीम अपने होम ग्राउंड पर सिर्फ 260 रन ही बना पाती है और इस तरह से आरसीबी की टीम 35 रनों से लखनऊ की टीम को धूल चटा देती है।